जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 इंतहाई अहम केसेज़ हैं, जिसमें एक का ताल्लुक इमरान खान से है और दूसरा अल्ताफ़ हुसैन से है। एमक्यूएम की तरफ से अल्ताफ़ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी करने की दरख्वास्त की गई थी और उसके ऊपर समाअत हुई है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में। सबसे पहले एमक्यूएम के केस की जो समाअत है उसका अहवाल आपको बता देते हैं और अदालत ने एमक्यूएम के वकील को तकनीकी नुकात पर मुआवनत करने की हदायत की हैं। एमक्यूएम के वकील एक तरफ से पेश हुए थे, दूसरी तरफ से एडिशनल अटारनी जनरल पेश हुए थे। सबसे पहले अदालत ने एडिशनल अटारनी जनरल से उनका मौक़िफ़ जाना और उन्होंने कहा, जो एडिशनल अटारनी जनरल थे उन्होंने ये कहा कि इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया जाए। और अदालत ने कहा कि दरख्वास्त का काबिल समाअत होना या ना होना ये एक अलग से सवाल है। पहले आप ये बताएं कि इसकी रिपोर्ट कहाँ पे है। रिपोर्ट का तो बता दें, वो पाकिस्तान के शहरी हैं तो फिर सवाल ख़त्म हो जाएगा। अदालत ने ये कहा अल्ताफ़ हुसैन का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया था। जो एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा इंसानी दहशतगर्दी की अदालत ने कहा कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उन्होंने शहरियत तर्क की हो। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि ऐसा उन्होंने अपनी शहरियत तर्क नहीं की, बल्कि अदालत के हुक्म पर यह किया गया। तो अदालत ने कहा कि क्या तमाम मुलजमान जो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, तो मुलजमान का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, ये सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा, जो एडिशनल अटारनी जनरल था, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ये अदालत के हुक्म पर किया गया था। तो अदालत ने कहा कि जब इश्तिहारी मुलज़म खुद दरख्वास्त नहीं दे रहा, तो अगर उसकी जगह कोई और दरख्वास्त देता है तो क्या उसकी दरख्वास्त जो है वो दे सकता है, इसका इख्तियार रखता है। ये भी इस्तफ़सार किया गया एमक्यूएम के वकील से और एमक्यूएम के वकील ने कहा कि जी इसका जवाब तो आपने देना है कि अगर दरख्वास्त गुजार यानी कि अल्ताफ़ हुसैन खुद दरख्वास्त नहीं दे रहे, उनकी जगह पर कोई और दरख्वास्त दे रहा है, ये तो क्या वो दे सकता है या नहीं दे सकता, ये तो आपने बताना है। ये उनके वकील ने अदालत से कहा। और फिर अदालत ने यह भी कहा कि सिविल राइट्स की हद तक ये बताएं कि कोई इश्तिहारी हाई कमिश्नर से रब्ता करता है तो क्या इसकी दरख्वास्त को प्रोसेस किया जाता है। आप ये खुद बताएं कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के बावजूद किसी और शनाख्ती कार्ड पर हाई कमीशन से रब्ता किया गया। और वकील जो एमक्यूएम थे उनकी तरफ से कहा गया कि एमक्यूएम के तमाम कराची में ऑफिस सील हैं, कुछ दस्तावेजात वहाँ पड़ी हुई हैं। तो फिर अदालत ने कहा कि जी आप भी तो, आपका गवर्नर वहाँ पे है, आप ये कर सकते हैं। तो और जो पिटिशनर है उनको आइंदा समात पर सिविल राइट्स के हवाले से अदालत की मुआवनत करने का हुक्म दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि एमक्यूएम के वकील की तरफ से कि एक एमक्यूएम लंदन में है और एक पाकिस्तान में है, तो हमें इसका भी तयन करना है। और ये तमाम जो तकनीकी नुकात हैं इसके ऊपर अदालत ने अब एमक्यूएम के वकील को मुआवनत करने का कहा और 21 नवंबर तक ये समात मुलतवी कर दी गई है। दूसरी तरफ से इमरान खान का जो नाअहली का केस इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनकी नाअहली की गई थी और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और उसके बाद उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ात दायर किए गए थे और अब उनके वकील जो हैं उनकी तरफ से बैरिस्टर गौहर की तरफ से वो तमाम एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं इमरान खान के। और उसमें जो तस्दीक शुदा कापी इलेक्शन कमीशन की वो भी जमा करा दी गई है। और इसमें इमरान खान ने NA-95 से जो डी नोटिफाई किया गया था इमरान खान को, उसको फैसले को भी इलेक्शन कमीशन के चैलेंज कर दिया और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को जो है ये फैसला दिया और बाद में 24 अक्टूबर को इसमें तब्दीली की गई। और ये भी कहा गया कि NA-5 से नाअहल किया गया था इमरान खान को और जबकि डी नोटिफाई NA-95 से किया गया, तो लिहाजा ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का, इसको भी कलअदम करार दिया जाए। तो ये इमरान खान की तरफ से जो है नुक्ता भी उठाए गए हैं और जो एतराज़ात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी दूर कर दिए गए हैं और मुमकिन तौर पर देखा जा रहा है कि शायद आइंदा हफ्ते इस केस की समाअत हो।